बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग यूट्यूब चैनल। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपकी खिदमत में मुफाद आमा के हवाले से एक अहम तरीन स्टोरी पेश कर रहे हैं और वो स्टोरी ये है कि 3 अरब रुपए की लागत से लाहौर कसूर रोड की इंतहाई नाकिस मटीरियल से गैर मेयारी तामीर की जा रही है। और अगर मुस्तफ़ाबाद टू कसूर रोड की गैर मेयारी तामीर की यही नगुफ्ता बे सूरत हाल जारी रही और मुतलका इदारों और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिस ना लिया तो ख़दशा है कि इस सड़क की तामीर के 3 अरब रुपए के फंड्स खुर्द बुर्द कर लिए जाएंगे, करप्शन की नज़र हो जाएंगे या फिर ज़ाया हो जाएंगे और ये गैर मेयारी सड़क 1-1.5 साल के बाद फिर टूट फूट का शिकार हो सकती है। आज की स्टोरी में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि हमारी इतलात और मुशाहिदे के मुताबिक इस सड़क की तामीर में क्या क्या नकाइस हैं, इस सड़क की क्या मौजूदा अबतर सूरत हाल है और मुतलका इदारे और अफसरान अपनी आंखें बंद करके कहां कहां पर गैर जिम्मेदारी और लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं और वो किस तरह तमाम नफसानी के मुर्तकिब हो रहे हैं। जी नाजरीन, अहले कसूर का 2 रोया लाहौर कसूर रोड की तामीर का एक दरीना मुतालबा था, जिस पर वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में ये लाहौर कसूर 2 रोया सड़क साल 2008 में तामीर की गई और फिर साल 2017 के आखिर में इस सड़क का थोड़ा बहुत पैच वर्क और रेनोवेशन का काम किया गया। इस दौरान इस सड़क की टूट फूट शुरू हो चुकी थी, लेकिन PTI की हुकूमत ने अपने 3.5-4 साल दौर में इस सड़क पर तामीर व मरम्मत, रेनोवेशन या पैच वर्क के हवाले से एक पैसा भी खर्च ना किया, जिसकी वजह से ये सड़क जगह जगह से टूट फूट गई, खड्डे और गड्ढे पड़ गए। इस पर आरामदेह सफ़र करना इंतहाई मुश्किल हो चुका था। मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगा था और ये रोड अहले कसूर और दीगर सफ़र करने वाले अफराद के लिए एक बर्निंग इशू बन चुका था कि इस दौरान जब हुकूमत तब्दील हुई और मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और पंजाब में मियाँ हमज़ा शहबाज चीफ मिनिस्टर बने तो मियाँ साद वसीम शेख MNA ने अहले कसूर के पुरज़ोर मुतालबे पर चीफ मिनिस्टर पंजाब मियाँ हमज़ा शहबाज से मुस्तफ़ाबाद टू कसूर कारपेट रोड की तामीर की मंजूरी हासिल की और अब तकरीबन 3 अरब रुपए के कसीर सरमाया से मुस्तफ़ाबाद टू कसूर रोड की तामीर शुरू कर दी गई है, जो कि अभी इब्तदाई स्टेज पर है। इस सड़क की तामीर कसूर बाईपास से मुस्तफ़ाबाद की तरफ शुरू की गई है, लेकिन बदकिस्मती से ये सड़क इंतहाई नाकिस तरीके से इंतहाई गैर मेयारी तामीर की जा रही है। एस्टीमेट के मुताबिक क्वालिटी और क्वांटिटी का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा जा रहा। एस्टीमेट के मुताबिक काम मुकम्मल नहीं किया जा रहा, जिससे कसूर के अवामी समाजी हलके सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज बन चुके हैं। 4-5 किलोमीटर तक मुकम्मल होने वाली एक साइड वाली सड़क पर 2 लेयर्स डाली जा चुकी हैं, लेकिन काम की क्वालिटी इस कदर नाक़िस है कि सड़क अभी तक नाहमवार है। मतलूबा मेयार के मुताबिक सड़क की कंपैक्शन नहीं की गई। बजरी और बिचुमन यानी लुक का आपस में मतलूबा क्वालिटी का मजबूत बॉन्ड ही नहीं बन सका, जिसकी वजह से बजरी सड़क से निकलकर पूरी सड़क पर फैली हुई है। जगह जगह से बजरी अपनी जगह छोड़ चुकी है और इकट्ठी हो चुकी है और एक मरुंडा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। सड़क जगह जगह से टूटना फूटना शुरू हो चुकी है। अगर आप अपनी गाड़ी पर बैठकर इस नई तामीर शुदा सड़क के हिस्से पर सफ़र करें तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप किसी कारपेट रोड पर नहीं बल्कि किसी सोलिंग वाली सड़क पर सफ़र कर रहे हैं। एक और अहम बात कि कसूर बाईपास से मुस्तफ़ाबाद की तरफ जाते हुए सड़क के बाएं साइड पर तकरीबन 5-6 फुट सड़क के हिस्से पर काम ही नहीं किया गया और फिर जब तीसरी लेयर डाली जाएगी तो वो इस मज़कूरा 5-6 फुट के हिस्से पर भी डाल दी जाएगी और इस तरह कसूर से मुस्तफ़ाबाद तक सड़क के सिर्फ 5-6 फुट के हिस्से पर काम न करके करोड़ों रुपए की खुर्द बुर्द की जा सकेगी। इसके अलावा
पूरी सड़क का ओल्ड मटेरियल एस्टीमेट के मुताबिक अपनी मतलूबा जगह पर फेंकने की बजाय सड़क के साथ करोड़ों रुपए से तमीर होने वाले नाले में फेंका जा रहा है, जिससे वो भर रहा है और आइंदा बारिश में पानी नाले में जाने की बजाय सड़क पर खड़ा हो जाएगा और इस तरह सड़क एक मर्तबा फिर टूट फूट का शिकार हो जाएगी। इसके अलावा एक और हैरानकुन बात ये कि कुछ समझ नहीं आ रही कि एक अच्छी शोहरत का कंसल्टेंट इदारा नेस्पाक किस तरह इंतहाई नाकिस क्वालिटी की सड़क की तमीर के महकमा हाईवे कसूर के बनाए हुए बिल्स की अप्रूवल दे रहा है, क्योंकि ये भी बताया गया है कि ये सड़क तमीर करने वाली फर्म को तकरीबन 48 करोड़ रुपए की एडवांस पेमेंट भी कर दी गई है और अभी तक 48 करोड़ के फंड्स ही एलोकेट किए गए थे। ये भी समझ से बालातर है कि नेस्पाक का स्टाफ किस तरह क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक कर रहा है और उनका मेयार क्या है। इस सिलसिले में जब हमने मुतलका एसडीओ हाईवे डिपार्टमेंट कसूर काशिफ साहब से रब्ता किया तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि बिल्कुल कुछ इशू आ रहा था। आज आप देखेंगे मशीन आ गई है, इससे सड़क को उखेड़ा जाएगा। रोही के पास प्लांट की वजह से कुछ इशू बना था, प्लांट में कोई टेक्निकल इशू बना था, फैसला हो चुका है। आप देखेंगे साइडों पर निशान भी लगाए हुए हैं, वो तकरीबन 1 किलोमीटर सड़क बनती है, उसको उखेड़ा जाएगा। इस पर फाइनल लेयर, जिसको वेयरिंग लेयर कहते हैं, जिस पर गाड़ियां चलती हैं, वो लेज़र से डालते हैं, वो अभी डालनी है। उन्होंने मज़ीद बताया कि सड़क की तामीर की क्वालिटी को एस्टीमेट के मुताबिक यकीनी बनाया जाएगा। जी नाज़रीन, आपने सड़क के नए तमीर शुदा हिस्से की अबतर और नागुफ्ता बेसूरत हाल का मुलाहिजा कर लिया है, जो किसी भी सूरत एस्टीमेट के मुताबिक नहीं हो सकता। कसूर के अवामी समाजी हलकों और सिविल सोसाइटी ने डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहल साहब से अपील की है कि इस सड़क की तमीर को सिर्फ और सिर्फ हाईवे डिपार्टमेंट और नेस्पाक की सवाबदीद पर न छोड़ा जाए, बल्कि वो बतौर डिस्ट्रिक्ट हेड अपना महकमाना रोल अदा करें और इस सड़क की तमीर की मॉनिटरिंग करवाएं और एस्टीमेट के मुताबिक मतलूबा मेयार को यकीनी बनाएं और मुल्को कौम का 3 अरब रुपए का कसीर सरमाया ज़ाया होने और करप्शन की नज़र होने से बचाएं, वरना ये सड़क 1-1.5 साल बाद ही टूट फूट का शिकार हो जाएगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी को मेरी जंग न्यूज़ से। अल्लाह हाफिज़।